व्यक्ति को वह चयन की प्रक्रिया से लेकर के पोस्टिंग तक कहीं भी कोई सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं। मेरिट के आधार पर हर व्यक्ति को उसकी योग्यता और उसकी क्षमता के अनुरूप मौका मिलेगा। जब आपको 2017 के पहले की उन विसंगतियों से उभार करके एक स्वच्छ, पारदर्शी और ईमानदारपूर्ण व्यवस्था के साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है, तो फिर शासन भी आपसे एक अपेक्षा रखता है कि इसी ईमानदारी पूर्वक, उसी स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से अपने अपने कार्य क्षेत्र में अगर हर व्यक्ति कार्य करेगा तो उसके बेहतरीन परिणाम उत्तर प्रदेश के लिए आएंगे। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ नागरिकों के जीवन में खुशहाली लाने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी और इसके परिणाम सामने आए। प्रदेश वही, तंत्र वही, संसाधन वही, सब कुछ तो वही है, लेकिन प्रदेश की छवि बदली है। 2017 के पहले जिस उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों के मन में एक धारणा थी, उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हो सकता, उत्तर प्रदेश देश के विकास में बाधक है, उत्तर प्रदेश में आने में लोग डरते थे, उत्तर प्रदेश में राजस्व मामलों में न्याय मिलना लोगों के लिए एक बहुत दूभर कार्य था, कठिन चुनौती थी। आज वही उत्तर प्रदेश कैसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है। आज आपने देखा होगा कि कैसे एक एक व्यक्ति का चयन पारदर्शी तरीके से हो रहा है और हर व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता के अनुरूप स्थान प्राप्त कर रहा है। उसको किसी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं, उसको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं, किसी भी नियुक्ति में, किसी भी पोस्टिंग में किसी भी व्यक्ति को लेन देन की कोई आवश्यकता नहीं। और जहां भी इस प्रकार की शिकायत मिलती है, सरकार ने कठोर कार्रवाई उस मामले में की भी है। इसलिए क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश की छवि को बदलना चाहते थे, तो प्रदेश के अंदर जो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न सेवाओं में चयन, पारदर्शी तरीके से चयन के बाद सेवा का अवसर प्राप्त हुआ, उसने उत्तर प्रदेश के अंदर एक माहौल तैयार किया। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी सरकार मानने को तैयार नहीं है कि इस भर्ती में जो है घोटाला हुआ है। इतने लोग पकड़े जा रहे हैं, उसके बाद भी सरकार ये मानने को कतई तैयार नहीं हो रही है कि दरोगा भर्ती 2021 जिसमें 9000 पद, लगभग 10,000 पद हैं, उसमें जो है इतना बड़ा घोटाला हुआ है, जिसमें जो है जिस कंपनी ने पेपर कराया है उसके अधिकारियों पे भी जांच की बात आ रही है। कोर्ट से भी राहत अभ्यर्थी को नहीं मिल पा रही। सरकार भी इस बारे में कुछ नहीं सोच रही। तो आप सोच सकते हैं कि आखिर सरकार चाहती क्या है। सरकार अपने आप को क्लीन चिट दे के भर्ती को पूरा करना चाहती है, या जो लोग पकड़े गए हैं उनको दिखा के कि भर्ती क्लीन हो गई है, आगे की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करना चाहती है। जो भी है वो तो गलत ही रहा है, लेकिन इस पे कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए, ताकि जो है जो अभ्यर्थी मेहनत से लगे हुए हैं उनको उनकी मेहनत का फल मिल सके। जबकि इस भर्ती प्रक्रिया में जो ओवर एज हो चुके थे अभ्यर्थी, उनको भी मौका नहीं दिया गया, उन्हें भी बाहर कर दिया गया था। बाकी आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।